उबलती हुई जाइलिन में बेरियम सल्फेट आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 12 के चैप्टर 12.1 एल्डिहाइड व कीटोन, इस चैप्टर की वीडियो संख्या 2। बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ नीट और जेईई के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, उस टॉपिक का नाम है एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए बहुत ही ध्यान से देखिए और अपने अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेक कर लीजिए कि सब्सक्राइब वाला बटन यदि आपको लाल दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग बना लेंगे बच्चों, एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड बनाने की मुख्य विधियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। प्राथमिक एल्कोहलों का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। देखिए, प्राथमिक एल्कोहल होते हैं बच्चों RCH2OH वाले, जिनमें CH2OH होता है, प्राथमिक एल्कोहल है। इसका ऑक्सीकरण किया जाता है बच्चों अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 + H2SO4 के द्वारा। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है तो बनता है बच्चों RCHO + H2O। ये है प्राथमिक एल्कोहल, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, और ये है बच्चों एल्डिहाइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। यदि हम ले लेते हैं मैथिल एल्कोहल CH3OH, इसका जब ऑक्सीकरण किया जाएगा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा तो बनेगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड। देखिए, इसका ऑक्सीकरण करते हैं बच्चों हम K2Cr2O7 + H2SO4 के द्वारा तो बनता है बच्चों HCHO + H2O। ये है मैथिल अल्कोहल और ये है फॉर्मल्डिहाइड। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल का जो कि प्राथमिक अल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण करेंगे तो बनेगा एसीटल्डिहाइड। देखिए, CH3CH2OH, यह है बच्चों C2H5। इसका ऑक्सीकरण करेंगे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा K2Cr2O7 + H2SO4 के द्वारा तो बनेगा बच्चों CH3CHO + H2O। ये है एथिल अल्कोहल और ये है एसीटल्डिहाइड। दूसरा पॉइंट नंबर 2, प्राथमिक अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से। प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर तप्त कॉपर पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। देखिए, RCH2OH, इसको प्रवाहित करेंगे बच्चों हम कॉपर, जो कि 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगा कॉपर तो बनेगा RCHO + हाइड्रोजन गैस बच्चों इसमें से निकल जाएगी, इसलिए कहते हैं इसको विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन। ये प्राथमिक अल्कोहल है, ये है आपका एल्डिहाइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हम बच्चों मैथिल अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करते हैं कॉपर पर जो कि 300 डिग्री सेल्सियस पर तप्त होगा तो बनेगा आपका HCHO + H2। ये है मैथिल अल्कोहल और ये बन गया आपका
फॉर्मेल्डिहाइड। प्रकार एथिल अल्कोहल के वाष्प को यदि 300 डिग्री सेल्सियस पर तप्त कॉपर पर प्रवाहित करेंगे तो बन जाएगा बच्चों एसीटल्डिहाइड। यह है एथिल अल्कोहल और यह है एसीटल्डिहाइड। तो इस तरह से दो विधि हो गई। अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 एल्किलिडीन हैलाइडों के जल अपघटन से। बच्चों एल्किलिडीन हैलाइड यानी कि जैम डाइहैलाइडों को एल्किलिडीन हैलाइड कहते हैं। ऐसे हैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं उन्हें बच्चों हम एल्किलिडीन हैलाइड कहते हैं। एल्किलिडीन हैलाइडों का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए RCH2 सिंगल बॉन्ड CHCl2। ध्यान से देखिए बच्चों, RCH2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, इसका जब हम जल अपघटन करते हैं बच्चों, जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखिए डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं। डाइल्यूट का मतलब तनु, तो ये बनेगा RCH2CHOH का होल ट्वाइस माइनस HCl निकल जाएगी इसमें। ये अनस्टेबल अल्कोहल है बच्चों। हमने बताया था यदि 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो वो अस्थायी होते हैं। ये अंत में परिवर्तित हो जाएगा -H2O, तो ये बना देगा RCH2CHO। ये है एल्किलिडीन हैलाइड। ये है अनस्टेबल अल्कोहल, स्थायी उत्पाद है जो कि अंत में बदल जाएगा बच्चों एल्डिहाइड में। देखिए रिएक्शन देख लेते हैं। यदि हम एथिलीडीन क्लोराइड का जल अपघटन करते हैं तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl2, इसकी रिएक्शन बच्चों जब जल के साथ कराई जाएगी तो बनेगा 2 अणु लगेंगे यहाँ पे, -HCl निकल जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 या HCl भी दिखा सकते हैं, तो बनेगा CH3CHOH का होल ट्वाइस, जो कि अंत में H2O का अणु निकाल कर बना देगा CH3CHO। यह है बच्चों एथिलीडीन क्लोराइड, यह है एसीटल्डिहाइड। इसके बाद नंबर 4 एसिटिलीन के जल योजन से। 1% HgSO4 और 20% H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिलीन का जल से योग कराने पर एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए एसिटिलीन है बच्चों आपकी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ जल का एक अणु जुड़ेगा बच्चों किसकी प्रेजेंस में, यह होगी प्रेजेंस इसके साथ 1% HgSO4 और 20% H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CHOH। यह आगे फिर से जल के साथ क्रिया करेगा बच्चों, ये रिएक्शन ही इनकी प्रेजेंस में फिर आगे जल के एक अणु से क्रिया करेगा, तो बनेगा आगे CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल, जो कि एक अस्थायी अल्कोहल है। वो तुरंत ही बच्चों अपघटित हो जाता है, जल का एक अणु निकाल देता है और बनाता है CH3CHO एसीटल्डिहाइड। देखिए यह है एसिटिलीन, यह है माध्यमिक यौगिक, यह है बच्चों अस्थायी यौगिक, अस्थायी अल्कोहल है जो बना देगा अंत में एसीटल्डिहाइड। इसके बाद नंबर 5 वसीय अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से। वसीय अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्लों को कहा जाता है।
देखिए, उच्च वसीय अम्ल के कैल्शियम लवण और फॉर्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण के मिश्रण का शुष्क आसवन करने पर उच्च एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए, यह बच्चों उच्च वसीय अम्ल का कैल्शियम लवण, जहां R एल्किल ग्रुप है, इसके साथ साथ फॉर्मिक अम्ल होता है बच्चों HCOOH, तो उसका कैल्शियम लवण हो जाएगा होल ट्वाइस Ca। ये कैल्शियम फॉर्मेट है। इनका जब शुष्क आसवन किया जाएगा तो बनता है बच्चों 2RCHO प्लस 2CaCO3। यह है उच्च अम्ल का कैल्शियम लवण और यह है बच्चों कैल्शियम फॉर्मेट। ये बन गया आपका एल्डिहाइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हम एल्किल ग्रुप में ले लेते हैं बच्चों मैथिल, तो बन जाएगा एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण, यानी कि कैल्शियम एसीटेट को ले लेते हैं इसकी जगह CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca। इन दोनों के मिश्रण का जब शुष्क आसवन करेंगे तो ये बनता है बच्चों 2 अणु CH3CHO एसिटैल्डिहाइड के प्लस 2 अणु CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के। यह है कैल्शियम एसीटेट, यह है कैल्शियम फॉर्मेट, यह है बच्चों एसिटैल्डिहाइड, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। परंतु अकेले कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए, HCOO का होल ट्वाइस Ca, इसको बच्चों शुष्क आसवन कर देते हैं। जब इसका शुष्क आसवन करने पर बनता है HCHO प्लस CaCO3। यह है कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण, और यह बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, और यह है कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर 6, उच्च वसीय अम्ल और फॉर्मिक अम्ल से। उच्च वसीय अम्ल की वाष्प और फॉर्मिक अम्ल की वाष्प के मिश्रण को 300 डिग्री सेल्सियस पर मैग्नीज ऑक्साइड या मैग्नस ऑक्साइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए, यह है उच्च वसीय अम्ल, यह है फॉर्मिक अम्ल। इन दोनों की वाष्पों को जो बच्चों हम प्रवाहित करेंगे MnO पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो बनता है RCHO प्लस CO2 प्लस H2O। यह है वसीय अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड, यह है बच्चों एल्डिहाइड। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। यदि हम ले लेते हैं बच्चों एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल की वाष्प को 300 डिग्री पर MnO पर मैग्नीज ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं, तो देखिए क्या बनेगा। CH3COOH प्लस HCOOH, इसको प्रवाहित करेंगे मैग्नस ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो बनता है CH3CHO प्लस H2O प्लस CO2। यह है एसिटिक एसिड, यह है फॉर्मिक एसिड, यह है एसिटैल्डिहाइड। इसके बाद नंबर 7, एसिड क्लोराइडों से। एसिड क्लोराइड या अम्ल क्लोराइडों उबलती हुई जाइलिन में बेरियम सल्फेट आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजेन मुंड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, एसिड क्लोराइड होता है बच्चों RCOCl, इसका अपचयन किया जाएगा हाइड्रोजन के द्वारा, किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम और बेरियम
सल्फेट की प्रेजेंस में, और रहेगी बच्चों इसमें जाइलिन। जाइलिन होती है ऑर्थोपैरा डाइमेथिल बेंजीन या ऑर्थोपैरा मेथिल टोलुइन। तो बनेगा RCHO प्लस HCl निकल जाएगा। ये है बच्चों एसिड क्लोराइड और ये है एल्डिहाइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम ले लेते हैं बच्चों एसिटिल क्लोराइड को, CH3COCl। इसकी जब H2 के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, पैलेडियम आधारित बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, तो बनता है CH3CHO प्लस HCl। ये है एसिटिल क्लोराइड और ये है एसिटैल्डिहाइड। बच्चों यही हैं एल्डिहाइड बनाने की मुख्य विधियां जो कि हमने आपको बताई। इससे संबंधित प्रश्न बोर्ड परीक्षा और JEE दोनों में ही मिलते हैं। आशा करता हूं बच्चों ये सभी रिएक्शंस, सभी विधियां आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि समझ आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना रेस्पॉन्स अवश्य दें। और यदि समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, हम आपको फिर से बता देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।